आप अभी तक जाग रहे हैं, आपको सोना नहीं है? इतनी रात हो गई। क्या करती हो तुम? अच्छी भली सोच को डिस्टर्ब कर दिया। यानी कि आप दोबारा कोई प्लान बना रहे थे? हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। जागीर ऐसे नहीं चलती। अब तो जागीर सिर्फ नाम की रह गई है, सारा कुछ तो उस बड़ी बी का है। वैसे भी मेरी समझ से बाहर है कि आपको उस हाशिम खान वाला सारा खेल रचाने की आखिर जरूरत क्या थी? यूं मां को बेटे से मिलवा दिया और जो उम्मीद थी जायदाद पाने की वो भी हाथ से गई। नहीं, उम्मीद पहले से बढ़ गई। लेकिन ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मुझे वैसे भी आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया बीजान के लिए, आज वो सवेली में बैठकर राज कर रहे हैं। और हम जिन्होंने नौकरों की तरह उनकी गुलामी की, वो इस तरह बैठे हुए। यहां तो वही मिसाल जुड़ती है कि दुख झेले बेफाख्ता। इस बार अंडे कब्बे नहीं, मेरी फाख्ता खाएगी। बात समझ में आ गई? जी सरकार, बात तो समझ में आ गई है, लेकिन बड़ा नाजुक मसला है जी। बात इधर उधर ना हो जाए सरकार। बरसों से रोटियां तोड़ रहा है, पैसे बना रहा है, काम का टाइम आया तो शक्ल पे 12 बज गए तेरे। नहीं सरकार, मैं असल में बंदा सोच रहा था जो कारीगर भी हो और बात भी इधर उधर ना करे। इसी बात के तो पैसे मिलेंगे तुझे, नस्लें ऐश करेंगी तेरी। सरकार, आप बेशक मुझे 1 रुपया भी ना दें, आपके एहसान है मुझ पे सरकार। ना ना ना, ये हमारा हुक्म नहीं है, बीजान का हुक्म है। और जानते हैं ना, बीजान से गद्दारी का मतलब मौत को दावत देना। तौबा तौबा सरकार, ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। बंदा तलाश करो बशीर, 6 महीने का टाइम ना लगा देना, वक्त नहीं है हमारे पास। जी जी सरकार, मैं 2-3 दिन में लाता हूँ आपके पास। ना ना, मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा सरकार, मैं अब चलता हूँ, छोटे सरकार के आने का टाइम हो रहा है। वो सरकार, इस तरह तो वो ड्राइवर भी मारा जाएगा, आपका खास बंदा है जी। गेहूं के साथ साथ फिर गुण भी तो पिसता है ना, मरता है तो फिर मरे, अच्छा है, किसी को शक भी नहीं हो।